हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर और भी क्वेश्चंस कराइए केमिस्ट्री के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके PYQs और जो भी अपकमिंग क्वेश्चंस हैं एज जो आपका पैटर्न होता है केमिस्ट्री का, उस बेस क्वेश्चंस उसी लेवल क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा रखे हैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो मैं सोचा एक वीडियो और केमिस्ट्री के ऊपर बना देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो भी बच्चे अभी तक जो है सीनेट का फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो अभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 3/5/25 तक, मतलब कि 3 मई तक आपका जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं या उनको कोई भी सर्वर का इशू आ रहा था, तो वो बच्चे भी अब अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी भी उनका समय, उनके पास अभी बहुत समय है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें लगा कि आपको दे देना चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ठीक है। जो भी बच्चे नहीं भर पाए किसी वजह से, तो वो अभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका जो होता है केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है NaCl, NaHCO3, CaCO3 एंड KCl। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है NaHCO3। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में जो है केमिकल फार्मूला पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे चीज़ों के, तो आपको जो है सभी का केमिकल फार्मूला भी रटा होना चाहिए, जो जितना भी NCERT में आपको दिया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो रस्टिंग जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो जो हम रस्टिंग करते हैं आयरन वगैरह का, तो जो उसका एग्जाम्पल होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। आपको बताना है इसमें से कौन सा बेस है। तो पहला ऑप्शन है HCl, NaOH, H2SO4, NCH3COOH। तो आपको पता है जब बेस होता है उसके लास्ट में OH जरूर होता है, तो NaOH जो है वो आपका क्या है, एक बेस है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड टीथ। जो हमारा बोन्स होती हैं और जो टीथ होता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है। पहला है आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड पोटेशियम। तो आपको पता है जो कैल्शियम होता है, ठीक, कैल्शियम जो एलिमेंट होता है वो एसेंशियल होता है हमारा बोन एंड टीथ के स्ट्रक्चर के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर कह रहा है कि विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक, कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो रिचार्जेबल बैटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पढ़ सकते हैं आप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो जो आपका लिथियम होता है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है कि आपके एग्ज़ाम के जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो बहुत ही इजी आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतने सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर हम क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, एकदम बेसिक लेवल के आते हैं। और अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो फार्मूला क्या, आपको सिंपली फार्मूला जो रट लेने हैं, उसी के ऊपर अप्लाई करके क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। इसलिए हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम कराते हैं कि वो सब बच्चों को फार्मूला रट लेना है और क्वेश्चन वो आप बना ले जाएंगे। बट जो एक थ्योरी जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए जो है हम क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आते हैं। तो इससे आपको एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि फार्मूला तो आप रट लेंगे, वहाँ क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे।
बट थ्योरी बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, एनसीईआरटी वगैरह समझ में नहीं आती है, इसलिए जो है हम थ्योरी के क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आते हैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या फार्मूला है, H2O3 H2O2 H3O4 H2SO4। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, आपने इसको कितनी बार ही पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपको। H2O2 जो होता है वो परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, जो हमारा हार्डेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का वो कौन होता है। पहला है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका एंड बॉक्साइट। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है डायमंड, डायमंड जो होता है वो कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, कह रहा है कि मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। कौन सा मेटल हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है, तो Fe, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक। तो जो आपका आयरन होता है ना Fe, ये आपका जो होता है ये मेटल आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है इसके अंदर। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सब प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका PYQ में आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा था, तो हो सकता है मोस्ट आपका जैसे कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी की पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। रेडियस के ऊपर बन सकता है, साइज के ऊपर बन सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है, जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 थे, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ फॉस्फोरस। ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपका PYQ है, P2, P3, P4 एंड P। तो जो फॉस्फोरस होता है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है, तो जो फार्मूला होता है फॉस्फोरस का वो होता है P4। तो जो सी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कह रहा है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन हाई अमाउंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस हाई अमाउंट के अंदर पाई जाती है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी शायद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो O2 है, N2 है, H2 है, O3 है। O3 तो आपका ये ओजोन हो गया। तो जो N2 होता है ये कितने परसेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, 78% के आसपास ये होता है N2 एटमॉस्फेयर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा हो जाता है N2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है स्पीड ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाई, जो एयर की स्पीड होती है वो कौन मेजर करता है, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फेगनोमैनोमीटर या फिर कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर पड़ेगा टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो जो हमारा कर्ड होता है, जो दही होती है, वो सोर खट्टा होता है, किसकी वजह से होता है। तो वो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से ये क्या होता है, खट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट टॉक्सिक, कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा जहरीली या टॉक्सिक होती है, ठीक है, जो आपको हानि पहुंचाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नन। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए मार दोगे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये भी आपको हानि पहुंचाती है, बट जो मैक्सिमम या मोस्ट पूछा गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पर, जो कि होना चाहिए 15। द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। जो फ्रूट्स को पकाने में जो गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है,
वो गैस कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरीन एंड इथाइलीन। तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, उसको जो पकाने के लिए जो गैस का यूज़ किया जाता है उसमें हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है? इथाइलीन। ठीक, तो इथाइलीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा अभी केमिस्ट्री के, और भी जितने सब्जेक्ट हैं सबके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा। और आप जो है नई वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाह रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यहाँ तक रुके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। और अगर आपको जो है इसकी PDF चाहिए क्वेश्चंस की तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम जो है ज्वाइन करने के और भी फ़ायदे हैं कि वहाँ पर मैं क्विज़ कराता रहता हूँ, वहाँ पर भी मैं नए नए क्वेश्चंस जो है पोल के ज़रिए से देता रहता हूँ आपको, तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डाउट हो रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट करके आप जो है अपना क्वेश्चंस डाउट को पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उसके बाद इन द लास्ट आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।